वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू अदर्स व्लॉग। आई होप कि आप सब वेल एंड सेट होंगे, तो अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए ताकि मैं भी वेल एंड सेट ही रहूँ। और थैंक गॉड कि मैं आपकी दुआओं से आपके प्यार से बहुत खुश हूँ। तो चले गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है कुछ इस तरह से। मैं जो नहीं करना चाह रही थी, पर वो मुझे मजबूरी तौर मुझे बहुत ही ज़रूरी हो चुका है कि मुझे करना पड़ रहा है। कुछ बातों का मुझे जवाब देना पड़ रहा है बाजी उज़्मा लोगों को। हाँ जी, तो हम यहाँ पे आज बात करेंगे बाजी उज़्मा के ऊपर, क्योंकि जो मैं नहीं चाह रही थी मैं मजबूरी तौर पर आज वो करना पड़ रहा है। वहाँ पर लाइट नहीं है, तो आज मैं इधर ही बैठकर आपसे बातें करूँगा। आज कोई घर की रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करूँ, क्योंकि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो मैंने कहा कि मैं क्या करूं। तो मैं जब भी उनका व्लॉग देखती तो वो एक ही बात करते, जी हमें किसी से डर नहीं है, हम किसी से डरते नहीं हैं, हम लोगों ने हमारा कोई नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, ये वो। भाई आपका पहले भी कोई अपना नहीं था। एक यही बेवकूफ़ गधी थी जो आपके पीछे आई हुई थी, ठीक है। और वो इसलिए आई थी कि उसको ये था कि मेरी बेटी की कोई पुप्पो नहीं है, अगर है तो फिर मैं उसको अपना कर रखूँ, क्योंकि मुझे खुद रिश्तों की भूख है। हमारा कोई चाचू नहीं, हमारा कोई मामू नहीं, हमारी कोई पुप्पो नहीं है, ठीक है। तो मेरे अब्बू इकलौते, मेरी अम्मी भी इकलौती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें जो रिश्तों की ना भूख थी, तो मैं नहीं चाहती थी कि हम जिस तरह अपने रिश्तों के लिए तरसें, इसी तरह से मेरी बेटी भी तरसे, ठीक है। और मैंने आपके लोग देखे थे कि आप मेरी बेटी के लिए रो रहे हो, अपने भाई के लिए रो रहे हो। तो मैं वो इंसान हूँ कि जो कहते हैं ना कि अगर आप अपने लिए बेहतर चाहते हो ना, तो पहले दूसरों के लिए बेहतर करना सीखो। तो अगर मैं चाहती हूँ ना कि मेरा भाई मुझसे जुड़ा रहे, मेरी भाभी मुझसे जुड़ी रहे, मेरी भाभी मुझसे बेपनाह प्यार करे जिस तरह से मैं चाहती हूँ, तो पहले मुझे वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो मैंने वो 100% करके दिखाया। मैंने हर रिश्ते को निभा कर दिखाया। जहाँ पर नहीं भी निभा सकते थे लोग, मैं वहाँ पर भी खड़ी हुई। किनके लिए? आपके लिए। आपके लिए मैं आई थी ना। मैंने सबको छोड़कर आपको अपनाया था, ठीक है। और आप बदलते वक्त ज़रा सा भी नहीं सोचा आपने। मैंने कभी ज़िंदगी में, हमेशा याद होगा आपको कि मैंने हमेशा आपको बोला था कि बाजी हम एक दूसरे के लिए मिसाल बनेंगे, कि भाई अगर ये लोग साथ चलें तो ये अच्छे से चलें। कोई नहीं बना। मैंने आज तक कोई भाभी नहीं देखी जिसने ये कदम उठाया और नंद ने, और भाभी उसके पीछे मर रही हो। अपने हस्बैंड तक को मैंने रद्द किया और आपको अपने घर पर लेकर आई, आपको अपने घर पे इज्जत दी, आपको अपना बेडरूम दिया, जिसको मेरे हस्बैंड ज़रा सा भी शेयर नहीं करते हैं। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को भी रद्द करके आपको अपने घर पर जगह दी कि नहीं यार, क्योंकि मेरे हस्बैंड आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि बहनें भाइयों की जान होती हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं होता है जो भाई अपनी बहनों से नफरत करे, लेकिन वो आपसे बात तक नहीं करते, ठीक है। अब जाके बात आते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। अभी अचानक से इन्होंने अपना झगड़ा ख़त्म किया। क्यों किया? मेरे दिल पे ठेस लगी है। मैंने इनको वार्न किया, मैंने इनको समझाया, मैंने इनको पर्सनली कॉल की कि आपके ऊपर आप इस मुसीबत में फंसने वाले हो जो मुझे पता चला है। तो प्लीज़ आप अपना झगड़ा ख़त्म करो, इस बात को ख़त्म करो। यहीं पर आप उस बात को लेकर चल रहे हो जो बर्दाश्त से नाकाबिल है। आप हमारे मरे हुए बाप के ऊपर जा रहे हो। देखिए, अगर कोई बोलता नहीं ना, उज़्मा बाजी ने चाहे कुछ भी हमारी इज्जत के साथ किया, ना उनके बाप भाई बोले, ना अम्मी बोली, ना कोई बोला, ठीक है। मैंने उनको एक्सेप्ट तक कर लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। जबकि मैं उनकी बड़ी बहू हूँ। मैंने जो किया, एक वक्त था कि मुझे भी उन्होंने छोड़ दिया था कि भाई ये बाजी उज़्मा से मिलती है तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन मेरी जब अम्मी बीमार हुई तो मैं वापस मैं गई हूँ, तो वो उन्होंने ये बातें भी ख़त्म कर दी और उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं उनके बीच में बैठकर इनसे बात करती थी। आप यकीन करेंगे, मैं अपनी अम्मी लोगों के घर पर जाकर मैं इनसे बात करती थी कि भाई, लेकिन वो मुझे एक बार भी नहीं कहते थे। लेकिन मुझे हकीकत का कुछ नहीं था पता। इन्होंने मुझे कुछ और बताया हुआ था, बाद में हकीकत मुझे कुछ और पता चली। लेकिन मैंने फिर भी इनको एक्सेप्ट किया कि बाजी चलो जो कुछ भी हो गया, अब मैं आपके साथ हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि ये घर आपके लिए ज़िंदगी भर खुला ही रहे, ठीक है। ये भी कर रही थी, लेकिन कहते हैं ना हकीकत जो होती है ना, इंसान की वक्त दर वक्त पता चल जाता है कौन क्या है, कैसा नहीं। आप सब जानते हैं मुझे जताना अच्छा नहीं लगता है। मुझे अपने आप को इन चीज़ों में अपग्रेड करना अच्छा नहीं लगता है कि मैं नज़र आऊँ भाई, मैं लोगों के नज़र में आऊँ भाई, हाँ भाभी का फड्डा हो गया, उज़्मा बाजी का फड्डा हो गया। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, ठीक है। इज़्ज़त वो जो ऊपर वाले से मिले, ठीक है। वो उस इज़्ज़त का हमने क्या करना है, जो जगह से जहाँ से हम गुजरे वो पीठ पीछे हमारी बुराइयाँ कर रहे हो, हमें गालियाँ देते हो, ऐसी इज़्ज़त का क्या करना है।
जिस दिन हम कब्र में पहुंच गए, किसी ने मट्टी डालनी हमारे ऊपर नहीं आना है, ठीक है। इस चीज़ से मैं डर कर मैंने कभी आप पर बात नहीं की। लेकिन आप जो हर बार कह रही है ना हम किसी से डरते नहीं, मैंने आपको कॉल की थी कि बाज आ जाओ, ठीक है। अगर आप डरे नहीं थे या कोई मसला नहीं था आपके साथ तो फिर आप ना बनाते, आप बोलते फिर हमारे बाप के ऊपर, आप बोलते मेरे भाई के ऊपर, फिर पता चल जाता आप लोगों को। हद होती हद। जिन लोगों ने कभी आपको पूछा तक नहीं है आप उनको कर रहे हो जी, उनकी इज्जत बनाने में लगो जी। इनकी खातिर हमने लड़ाई छोड़ दी, झगड़ा छोड़ दिया, पर हम झगड़ते नहीं, हमारा आपस का झगड़ा। अगर आपस का झगड़ा तो आपस में रखें। आप सोशल मीडिया के ऊपर आप क्यों लेकर आते हैं? आप हम लोगों को क्यों बताते हैं कि आपके घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है? क्यों बोलते भाई? सब आपके हक में बाजी खड़े हुए थे, लेकिन आपने अपनी ही गलती। मैं आपको बताती हूँ ये सब एक ड्रामा था, ठीक है। बाजी ने मुझे कॉल की थी तो मैंने बाजी को पूछा कि आपने ऐसी बातें क्यों की? बाजी मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि मैं आपके लिए पंजाब से आई हूँ तो हम लोग फिर गेट टुगेदर होंगे, तो फिर खाना वाना खाएंगे, बनाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे। तो एकदम से आपने ये क्या कर दिया? तो जब मैं फिर नेक्स्ट डे हुआ, रवि भाई की मुझे कॉल आती रही, ठीक है। रवि भाई से मेरी बात होती रही थी, लेकिन मैंने बाजी उस्मा से बात नहीं की। इसने मुझे कॉल की जिस दिन उन्होंने बोला कि तेनू मैं मना किया मेरे घर ना, तो तू क्यों आन दई है? मेरी लड़ाई है, मैं मर भी जावांगी तो तू नहीं आना है। वो दिन मैंने बाजी उस्मा के साथ कभी बात नहीं की, ठीक है। फिर एक से दूसरा दिन गुजरा, रवि भाई के साथ मेरी बात हुई, ठीक है। रवि भाई से मेरी बात हुई तो उनके साथ करते करते उनकी मामा से मेरी बात हुई, भाई रवि की भाई अम्मी से, क्योंकि मेरी उनके साथ बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। मैं उनके साथ शुरू से चलती रही हूँ। चाहे इनके बेटे की जब बेटा हुआ था तब भी मैं वहाँ पर मौजूद थी, जब उनके बेटे की डेथ हुई मैं तब भी वहाँ मौजूद थी, लेकिन मैं सेकंड डे पहुँची हूँ क्योंकि तब मैं अकेली आती जाती नहीं थी। रवि भाई मुझे लेकर आते, रवि भाई मुझे छोड़ के जाते थे, ठीक है। तो अब जो खुशी आने वाली है, मुझे दिल को तकलीफ मेन इस चीज़ के लिए हो रही है कि फिर दोबारा से खुदा ने उनको बरकत दी है, वो आ रही हैं दोबारा, उनको खुदा ने ब्लेस करना है बेटी या बेटे के साथ। तो मैं उस खुशी में शामिल होना चाहती थी, लेकिन इन लोगों ने मेरे लिए वो दरवाजे ही बंद कर दिए, ठीक है। वो अभी आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों में खुदा क्या देता है क्या नहीं देता, वो छुपाएंगे, लेकिन वो बताएंगे सही कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। हाँ जी, तो मेन टॉपिक आ गया। आप लोगों को पता है कि मैंने इनके साथ हर जगह पे खड़ी हुई हूँ, मैंने कभी इनसे पीछे नहीं हटी, मैंने कभी मुंह नहीं मोड़ा इनसे। मैंने रवि भाई से भी यही बातें की कि रवि भाई मैंने कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर? रवि भाई ने बोला मैंने नहीं किया, इसने किया। लेकिन नेक्स्ट टाइम इसकी मामा से मेरी बात हुई तो मैंने बोला, कहते हैं कि पुत्र तेरे दरवाजे साढ़े से खुले ने, तू जदों मर्जी आ, तू इंज नहीं करना है। तो पागल ने आप चलाई पाई हुई ने। मैं कब आंटी वेखो मेरी गल सुनो, ऐसी बात नहीं है, झगड़ा इनका आपस का था, मैं इनकी बड़ी थी, मुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट देते। इन्होंने ये भी याद नहीं रखा यार कि मेरे अपने मुंह से नवाला निकाल के हमारे मुंह में डालने वाली के बारे में हम क्या कह रहे हैं। इन भाभी के साथ हमारा बाइकआउट हो चुका है, भाभी के लिए मैं मर चुकी हूँ। क्या मैं क्या खिलौना हूँ? मैं क्या मजाक हूँ जो आप ऐसी बातें कर रहे हो? तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे बाजी उस्मा की कॉल आई, टाइम शॉर्ट ले रही मैं, बाजी उस्मा की कॉल आई कि जी तेन पता कोई नहीं है वे, तो तू अम्मी को कहता कि यार रवि भाई दी वे तो चलता रहा बाजी उस्मा तो मेरे ना चली नहीं सही तरीके। मैंने बोला हाँ मैंने बोला है, क्योंकि आपसे मुझे नज़र आता है कि आप मुझसे इतना नहीं करते हैं जितना रवि भाई मेरे साथ चलता है, ठीक है। तो अब आगे अगर आपको ख्याल होता कि आपको पता होता ना कि अगर आपकी ज़िंदगी में हमारी ज़रा से भी अहमियत होती है आपके भाई की, आपकी भाभी की, जो आप गुन गा रही थी, लोगों को दिखा रही थी कि मेरी भाभी, वो आपकी वजह से नहीं था, मेरी वजह से था। मेरे वजह से था कि मैं आपके साथ जुड़ी हुई थी, हर वक्त आपके सर पर होती थी मैं, ठीक है। आपने एक आवाज़ देनी, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा मैं आपके साथ थी, लेकिन आपने कभी शो ऑफ नहीं किया। मैं डिसहार्ट हुई हूँ इस वक्त से ये कि मैंने आपको कॉल की, मैंने आपको इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और आपने क्रेडिट सारा दे दिया उनको, अपने जेठ साहब को, जिन्होंने कभी आपको बुलाना पसंद नहीं किया। वाह रे वाह, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे हो सकता है आपको मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि बाजी उज़्मा ने मुझे फिर क्लियर बताया था कि ये जो कुछ हुआ मैंने नहीं कहा, रवि भाई ने बोला। कैन यू इमेजिन? आप यकीन कर सकते हैं? कैन यू बिलीव? मुझे झटका लगा कि क्या कह रही हैं कि ये जो कुछ हुआ तूने तो मुझे बोल दिया ना कि मेरा बाजी उज़्मा के साथ ख़त्म है, मेरे बारे में से ये बातें की, पर तूने पता लगाया कि बातें हुई क्यों? ये जो कुछ रवि कहता है मैं वो करती हूँ। तो यार अपने ड्रामे में आपको इतना नहीं पता लगा कि मैं आपकी भाभी हूँ? अब कब से आपका झगड़ा चल रहा है? मैंने एक बार भी बोला। अब आप लोग कमेंट करेंगे, फैमिली मेरी कमेंट करेगी कि आप ये बात उनको कॉल पे भी कर सकते थे। मैंने कॉल पे बहुत सारी बातें की हैं,
की हैं, लेकिन इस बार मेरी बर्दाश्त से बाहर, क्योंकि जब वो हर बार कह रही है कि भाई मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, तो भाई मैं भी आपकी नहीं हूँ। अब मैं ऐलान सरेआम करती हूँ कि मैं भी नहीं, लेकिन मैं आपके बारे में सोच रही थी। मुझे पता था कि ड्रामा ख़त्म होगा तो 3-4 दिन बाद आप मेरे पास आओगे, मुझसे माजरत करोगे और मैं एक्सेप्ट कर लूँगी। ज़ाहिर मैं आपसे प्यार करती हूँ, मुझ में दोगलापन नहीं है, लेकिन अब नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन आपको वक्त के साथ पता चलेगा कि आपने क्या खो दिया। मैं जिन रिश्तों को अपना समझ के चल रही थी, तो आपने ये हकीकत बता दी कि कोई ऐसा नहीं है। तो गाइस, सारी बात करने का मतलब यही है कि जो कुछ भी है बोल रही है मेरे बारे में, झूठ बोल रही हैं, ठीक है। और कुछ लोगों को दिखा रही हैं ये कि हाँ जैसे मैं गलत वे पे थी। ओ भाई मेरी बात सुनो, खुदा का शुक्र है मैं अपने घर पे बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर पे हर एक चीज़ मुझे खुदा ने अता की हुई है, और मैं उन घटिया औरतों में से नहीं हूँ जो अपना घर छोड़ के दूसरे घरों में मुंह मारूँ मैं, ठीक है। मैं दूसरों को खुश देख के दुआ देने वाली औरत हूँ, ना कि उनको देख के जलने वाली। और दूसरी बात ये, मैं वो औरत हूँ कि जिसका घर पिंजरे का दरवाज़ा खुला भी रहेगा ना, तो ये औरत फरार नहीं होगी, ये अपना पर कभी बाहर नहीं निकालेगी। आप यकीन करें, अगर मेरे घर पे कोई चीज़ ना हो खाने के लिए तो मैं घर से बाहर नहीं जाती, जबकि 5 मिनट का रास्ता नहीं दुकानों का। मैं घर से बाहर नहीं उतरती, मेरा हस्बैंड मुझे हर एक चीज़ दे के जाता। और मेरे घर पे आने के लिए अलाउड सिर्फ रवि भाई और बाजी उज़मा थी कि जैसे मर्जी मेरे घर पर रह सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा मेरे घर पर कोई नहीं आता, अगर कोई आता है तो फैमिली के साथ आते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या कहते हैं ना कि वो किसी को पकी पकाई जो होती है ना वो रास नहीं आती है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अब नेक्स्ट टाइम हमारे बारे में ये मत कहिएगा कि मेरा कोई नहीं आएगा। आपके पीछे पहले भी कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही थी, इसलिए मुझे हट हुआ और मैंने अब आज वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आपसे माजरत करती हूँ, अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप हमारे बारे में कोई बात मत कीजिएगा। अगर आप कहते हैं ना कि हमें डर नहीं लगता तो हमारे पास ये वो जिसने जो करना है कर ले, तो फिर आप हमारे बाप पे बात कीजिएगा। बाप के मतलब कि मेरा ससुर, क्योंकि मेरे ससुर की हो चुकी है डेथ। इंसान अगर खामोश रहता है ना, इसका मतलब ये नहीं वो बुज़दिल है, वो अपनी इज्जत को संभाल कर चलता है। क्योंकि कीचड़ में पत्थर मारोगे ना तो कीचड़ अपने ऊपर उछल के आता है, तो वो समझदारी से काम लेते हैं। लेकिन अब जो है ना, पानी ऊपर से गुजर चुका था, तो वो भी मुझे बोला गया, वो भी इसलिए कि आपकी इज्जत रखने के लिए मुझे खामोश किया गया था। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि नहीं यार, ये मुसीबत में ना फंसे, मैं इनको जो है ना बता दूं कि ये चीज़ होने वाली, तो प्लीज़ आप जो है ना ये तमाशा ख़त्म कर दें। तो आपने सारा क्रेडिट अपने भाई को दे दिया। बल्ले भाई तेरे, इतनी नफरत मुझसे, बड़ी बात है बाजी उज़मा। बस चले छोड़े, जो हो गया सो हो गया, वक्त बताएगा। दुख तो है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि आप जो बातें कर रही हैं। अब मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊँगी। मैं सोशल मीडिया पर नाचना नहीं चाहती हूँ, ना अपना तमाशा बनाना चाहती हूँ। तो अच्छा यही होगा कि आप भी इस काम में ना पड़ें तो बेहतर होगा। आप आपस में वीडियो बनाएं, आपस में आप गालियाँ दें, आपस में आप जो मर्ज़ी करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना थी ना है ना होगी। पर नेक्स्ट टाइम ये नहीं कहना कि आपके ख़ानदान, आपकी फैमिली, भाई आप उसी दिन मर गई थी मेरे ससुराल वालों के लिए जिस दिन आपने घर छोड़ा था, जिस दिन आपने एक कदम उठाया था। मेरे देवर को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को, उनको किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आपके बच्चों को भी, ठीक है। लेकिन मेरी गलती थी जो मैंने आपको अपनाया, मैंने इतनी इज्जत दी, मैंने आपके लिए एक गालियाँ खाई, मैंने आपके लिए बेइज्जती करवाई, मैंने आपके लिए अपनों को छोड़ा, लेकिन वो कहते हैं ना कि रास नहीं आई। तो चले गाइस, कोई बात नहीं, आप अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं कल कोई अच्छी सी व्लॉग के साथ।